आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे अपने टीचर से ही प्यार हो जाता है। वो दोनों मिलकर क्या क्या गुल खिलाते हैं वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा, तो कहानी को एंड तक देखिए। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। एंजॉय द वीडियो। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम कायरो है। कायरो के मम्मी पापा एक अलग देश में रहते हैं और वो एक अकेले सुनसान घर में रहती है। राइटिंग उसका शौक बन गया था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए कायरो क्लास में पहुंचती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है जोनाथन मिलर से। जोनाथन एक मिडिल एज बंदा है जो राइटर बनने में फेल हो गया था, तो मजबूरी में वो टीचर बन गया। जब कायरो जोनाथन की क्लास में आए तो जोनाथन ने उससे सिलेबस के कुछ किताबें पढ़ने के लिए बोला, लेकिन कायरो तो पहले ही वो सारी किताबें चाट चुकी थी। तभी वहाँ पर विनी आती है। विनी जो कि कायरो की बेस्ट फ्रेंड है और वो उसी क्लास में पढ़ती है। दोनों क्लास से पहले कुछ खाने निकल गई। उधर जोनाथन ने कायरो के बैग में से एक अडल्ट बुक देख ली। तभी जोनाथन का दोस्त बोरिस वहाँ पर कॉपी लेकर आया। उसने जोनाथन से वो किताब ली और पढ़ने लगा। बोरिस और जोनाथन दोनों हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि वो किताब जोनाथन ने ही लिखी थी। जोनाथन की वाइफ बैटी रात को उसका ध्यान खींचने में लगी थी, लेकिन जोनाथन ने बताया कि आज एक स्टूडेंट मेरी बुक क्लास में पढ़ रही थी। फिर बैटी के दोस्त एडनी का कॉल आया। कॉल के बाद बैटी और जोनाथन ने साथ में ड्रिंक किया। जैसे ही दोनों करीब आने लगे बैटी को फिर से कॉल आ गया। जोनाथन चिढ़ गया। अगले दिन जोनाथन ने सब बॉरिस को बताया और बॉरिस ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी दोनों ने कायरो को देखा जो जंगल से वापस आ रही थी। जोनाथन अभी भी रात की बातों से खुश नहीं था, तो वो कायरो को गौर से देखने लगा। उसने पूछा, तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कायरो ने मस्त जवाब दिया, जंगल में सबसे खतरनाक चीज मैं ही हूँ। ये सुन के जोनाथन हंस पड़ा। अगले दिन स्कूल में विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बॉरिस समझ गया था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो उसने पूछा, बोल ना तुझे क्या चाहिए? विनी जानबूझकर बॉरिस को छेड़ रही थी। कायरो ने भी ये सब देखकर बोली, तू तो पूरी पागल है। फिर दोनों कायरो के घर चली गई। कायरो परेशान थी क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में लिखना था। दोनों ने बहुत सोचा पर कुछ यूनिक नहीं सोचा। तब विनी ने मजाक में बोला, तू अपने टीचर के साथ अफेयर का लिख दे। कायरो ने हंसकर बोला, अरे जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विनी मानी नहीं, बोली आजकल ये सब नॉर्मल है और वैसे भी जोनाथन तो बड़ा जेंटलमैन है, तेरे लिए परफेक्ट। विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बातें शुरू कर दी, जैसे कि वो कायरो को क्लास में कैसे देखता है। कायरो को ये सब सुनकर शर्म आने लगी, लेकिन उसके दिल में जोनाथन के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अगले दिन से कायरो भी जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आया और बोला, क्लास के बाद मिलना मुझसे। क्लास के बाद जोनाथन ने बॉरिस को डिनर पर बुलाया। बॉरिस वहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए निकल गए। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही स्टेप ट्राई करने लगा। तभी कायरो वहाँ पर आ गई। दोनों हंस पड़े और एंजॉय करने लगे। जोनाथन कायरो के लिखे एक पैराग्राफ से इतना इंप्रेस हो गया कि उसने वो पूरा पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड याद कर लिया। कायरो ने भी देखा कि जोनाथन उसके लिखे पर कितना ध्यान दे रहा है। जोनाथन को कायरो का पूरा पैराग्राफ ध्यान था और वो काफी खुश भी था। फिर जोनाथन ने कायरो से कहा वो अगर अपने फेवरेट लेखक के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगी तो उसे वो मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। कायरो भी झट से मान गई। उसने जोनाथन से बोला, मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी थी। कायरो ने भी उसकी किताबों की कई लाइन वर्ड टू वर्ड याद कर ली थी, जैसे जोनाथन ने उसका पैराग्राफ याद किया था। ये देख के जोनाथन भी काफी इंप्रेस हुए। फिर जोनाथन ने कायरो को वीकेंड पर एक जगह बुलाया जहाँ वो उसके असाइनमेंट पर डिस्कस करेगा। रात में जोनाथन अपने वाइफ बैटी के साथ डिनर पर गया था। वहाँ पर विनी ऑर्डर लेने आई। बैटी ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं वो कायरो है। लेकिन बैटी को साफ दिख रहा था कि जोनाथन कायरो में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। गुस्से में आकर बैटी ने बोरिस के सामने जोनाथन की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। हमारे अंदर अब वो बात नहीं रही। कई सालों से कुछ लिखा भी नहीं, बस एक मामूली टीचर बन के रह गया। फिर वीकेंड पर कायरो उस जगह आ गई जहाँ जोनाथन ने उसे बुलाया था। जोनाथन भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ पहुंच गया और उसके पास बैठ गया। वहाँ पर एक आदमी कविता पढ़ रहा था। जोनाथन भी ध्यान से वो कविता सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक हॉट सी ड्रेस पहनकर आई। बोरिस ने पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं बताया। जैसे ही बोरिस वहाँ से गया कायरो ने जोनाथन से बातें शुरू कर दी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। क्लास में जाते वक्त जोनाथन को अपनी वाइफ का मैसेज आया कि उन्हें बाहर चलना है। क्लास में कायरो ने जोनाथन को अपनी फेवरेट लेखक के बारे में बताया जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी, लेकिन जोनाथन घर जाने की जल्दी में था तो हाँ कर दिया और निकल गया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन के टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया और विनी ने उसे भी छेड़ना शुरू कर दिया। उसने बोरिस का फोन अपने कपड़ों में छुपा लिया। उधर कायरो को भी अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन और उसकी वाइफ का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि बैटी अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन को कायरो का कॉल आया। असल में जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जब प्लान कैंसिल ही हो गया तो जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए निकल गया। जब वो कायरो के घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। कायरो पतली सी ड्रेस में बाहर आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। माहौल बहुत इंटेंस हो गया। फिर उन दोनों ने किस कर लिया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने देखा कि कायरो ने उसे एक मेल भेजा था। उसकी वाइफ ने जोनाथन से कहा, तुम यहाँ हो तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही। तो जोनाथन अपने घर के एक छोटे से कैबिन में चला गया। वहाँ उसने कायरो की भेजी हुई स्टोरी को प्रिंट किया और पढ़ने लगा। वो स्टोरी एडल्ट थी जिसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर की अफेयर के बारे में लिखा था जो बिल्कुल कायरो और जोनाथन जैसे थे। ये पढ़कर जोनाथन इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपने पैंट उतार दी और अपना बम्बू लंबा करके पानी निकालने लगा। लेकिन अगले दिन सब बदल गया। जोनाथन ने कायरो को पहले जैसा कॉल नहीं किया। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन को कायरो की स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने बोला, इसमें तो बहुत
सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा ये स्टोरी हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ साफ कह दिया हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे धमकाया, कहा या तो फिर से लिखो वरना मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी गुस्से में आ गई। उसने कहा मेरी स्टोरी परफेक्ट है, तुम्हें बस डर लग रहा है कि मैंने वो लिख दिया जो तुम कभी नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचे दिखाने के लिए कायरो ने उसे एक मामूली राइटर कर दिया और बोली अगर हिम्मत है तो फेल करके दिखा। कायरो रोते हुए घर चली गई और विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रहा था। उसकी वाइफ बेटी ने पूछा क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बताया। स्टोरी को सुनते ही बेटी भी एक्साइट हो गई, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाले थे बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से फ्रस्ट्रेट हो गया। उधर कायरो विनी से बात कर रही थी। कायरो ने विनी से कहा कि जोनाथन बस दिखावा कर रहा था, वो कभी भी उससे करीब नहीं था। फिर कायरो ने विनी से बोला बोरिस को मैसेज कर ध्यान भटकाने के लिए। विनी ने बोरिस को छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक बड़ा कदम उठाया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और बोरिस को अपनी फोटो भेज दी। जैसे ही बोरिस ने फोटो देखी वो तुरंत जोनाथन के घर से निकल गई। उसी समय जोनाथन के वाइफ को स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल में जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में खबर फैल चुकी थी। ये सुनकर बेटी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा ये सब एक स्टूडेंट की स्टोरी की वजह से हो रहा है या कुछ और भी हुआ है। जोनाथन ने साफ साफ नकार दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों से पूछा क्या चल रहा है। कायरो ने सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था, हम साथ में सिगरेट पीते थे, स्कूल के बाहर भी मिले थे। जब जोनाथन से सवाल किए गए तब वो हिचकिचाने लगा। उसकी हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ आ गया और उसने जोनाथन को जॉब से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया तुझे अपने लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए था, अब देख लिमिट क्रॉस करने का नतीजा सामने है। इतना कहकर बोरिस वहां से चला गया। घर पहुंचकर जोनाथन ने अपने